मैंने ही कमरा पसंद नहीं किया। वो असल में हमें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि मैं किसी के पाँव की बेड़ी न बन सकूं। अम्मी ऐसा तो ना कहें, देखिए सब कुछ कितना अच्छा है। मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। होटल जैसे कमरे हैं, हर जगह कितनी साफ सुथरी और महंगी लगती है। ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कभी होटल देखा ही ना हो। ये तो देखिए, सब कुछ रखा हुआ है इस पे। ये ले, खा लें आप। अरे मेरी मासूम बच्ची, तुम इन हर्बों को कैसे पहचानोगी? इसका मतलब साफ जाहिर है कि इस कमरे से बाहर ना निकलना। और अगर तुमने किसी नौकर से चाय या कॉफी मांग ली तो फिर देखना, जब भी मैं कहती हूँ मुझे ये चाव चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं। ये चॉकलेट्स, ये चीजें, ये सब इस बड़े घर का दिखावा है। रख दो इसे वापस। किसी के चेहरे पे जरा सी रौनक नहीं है इस घर में। हाँ शायद हो सकता है इन सब का मिजाज ऐसा ही हो। वो ड्रामों में नहीं देखती अमीर लोग थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, थोड़े मगरूर। अरे भाई, इनकी सास को ही देख लो जरा, कैसी मनहूस औरत है, बात करने का ढंग नहीं। अंदाज देखा था आपने उनका, मलकाओं की तरह। खुश आमदीद आप सबको। हाँ बिल्कुल, इसी तरह कहा था उसने। मुझे लगता है हम ये चीजें बिला वजह लाए हैं। कहाँ रखूं इन्हें? कोई बिला वजह नहीं लाए। ऐसा करो, मुझे वो बिस्किट का पैकेट निकाल के देना जरा। पूरे रास्ते तुम लोगों ने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। भूख की वजह से मेरा बीपी लो हो गया था। बात सुनो मेरी, ये सब संभाल के एक जगह रख देना, बाद में काम आएगा। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए इसकी। अम्मी इतनी सारी चीजें कहाँ छुपाऊंगी? सूटकेस में से निकाल कर खाती रहे आप। छुपा दो कहीं पे भी। अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपकी हरकतों पर जो आप सुबह से कर रही हैं। क्या आप मुझे सबकी वजह बताना पसंद करेंगी? ऐसी कौन सी हरकत कर दी मैंने? बात सुनो मेरी, तुम अपने बच्चे की तरह हर वक्त मुझे डांट नहीं सकती, समझी? तुम्हारी खातिर तो मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जो माँ अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी खातिर यहाँ तक आ गई, उस माँ को एक शुक्रिया तक नहीं कहा तुमने। इंसान को इतना भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और आपके बारे में क्या? शुक्रिया के 2 लफ्ज तक आपके मुंह से नहीं निकले हैं। जब से आई हैं हर चीज को बुरा भला कहती जा रही हैं। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती। ना यहाँ के लोग आपको समझ आ रहे हैं, ना यहाँ की चीजें समझ आ रही हैं। हर चीज में नुक्स निकालना जरूरी है क्या? यहाँ तक कि इतना खूबसूरत कमरा है ये तक आपको पसंद नहीं आया। तुम इसे शानदार कमरा कहती हो, जैसे हमने तो कभी शानदार कमरा देखा ही नहीं। बेटा जरा दोबारा गौर से देखो इसे, बिल्कुल होटल के कमरे जैसा है। बेरू, अंधेरा, हर वक्त कहता है इंसान को उठो और निकल जाओ यहाँ से। मैं इसे पसंद करूंगी? आपने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा घर और ऐसा खूबसूरत कमरा कभी देखा ही नहीं होगा, तो लिहाजा शुक्र अदा करें। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हर चीज कितनी कीमती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि कितने सुकून में रहने वाली हैं अब आप यहाँ। यहाँ की एक एक चीज साफ सुथरी और अपनी अपनी जगह पे रखी हुई, बिल्कुल किसी टीवी शो के सेट की तरह। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, जबरदस्त है ये। मुझे खुशी है कि ये आपको पसंद आया। ये सारी सेटिंग मैंने खुद खड़े होके करवाई थी। हाँ, टाइम की थोड़ी कमी थी, लेकिन सारा काम वक्त पर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अचानक से हो गया, पता ही नहीं चला। शुक्र है आप ये बात जानती हैं। वो उस बैग में क्या रखा हुआ है? अम्मी क्या हुआ? वो चीजें? परवीन बीबी, घर में मौजूद कुछ सामान था, उसे फेंकना गुनाह था, इसलिए समेट कर साथ ले आए। अब इसमें ऐसा कौन सा गुनाह कर ये दिया? सब क्यों किया आपने? मैं बस ये देख रही थी कि इस घर में हमारे ब्रांड के अलावा कोई और चीज तो नहीं आई, क्योंकि ये सब हमें पसंद नहीं है। मैं चाह रही थी कि बस आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे खानदान से वाकिफ नहीं, क्योंकि अम्मी को ये सब पसंद नहीं। आपको क्या? आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरा जो दिल चाहेगा मैं खाऊंगी और पीऊंगी। और बात सुने, आप भी इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाएं जो हमारी पसंद के मयार पे उतर सकें, फिर हम वही खरीदते, वही लाते और वही खाते। मुझे तो बस यही पसंद है और मैं यही खाऊंगी परवीन बीबी। ठीक है अम्मी, परेशान ना हो, हम इस घर के रूल्स को फॉलो करेंगे और ये सारा सामान हम बाहर फेंकवा देंगे, ठीक है? हमारे यहाँ इस चीज को बुरा समझा जाता है कि खाने की चीज को जाया किया जाए, खास तौर पे अम्मी। ये चीज बहुत बुरी लगती है अम्मी को। अरे कितना शोर मचाया हुआ है आप लोगों ने। लाओ ये बैग यहाँ रख दो, मैं खा के खत्म कर दूं ताकि आप सबको सुकून हो जाए। हम सब आपका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अम्मी भी आपसे बात करना चाहती हैं। अब मुझे इजाजत दें। आ जाएं। मेरी मलका। शहजादे, आपने बुलाया मुझे? हमारी कोई जुर्रत? हम क्यों बुलाएंगे? आपकी मंजिल पे हमारा आना मना ना होता तो हम खुद आ ठीक है, जाते। आप तो अच्छे से जानती हैं मैंने उस जगह
छोटी सी दुनिया बनाई हुई है अपनी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। इसीलिए तो हम कुछ नहीं कहते, बिल्कुल चुप रहते हैं। जान है आप मेरी, समझी? और आप मेरी। माय क्वीन। अच्छा बस, कमाल है आप। बस करें। जरा देखें तो। बाबा का बहुत शुक्रिया। अपनी नई बीवी की बेटी एकदम मेरे रूम के बराबर में लाकर रखती, जैसे इस पूरे घर में कोई दूसरा रूम ही ना हो। क्या करूं बताए? नीचे जो नहीं आए। आओ मेरे पास, यहाँ के बैठो। आ जाओ, आओ बैठो। तुम बहुत नाराज हो ना अपने बाबा से? मेरा प्यारा बेटा, हसीन आंखों वाला, मेरा पहला पोता, सर क्यों झुकाया? इसे हमेशा ऊंचा रखना है तुम्हें, समझ गए? खानदान की आंखों का तारा हो तुम। याद रहे, तुम्हारा नाम तुम्हारे दादा के नाम पे रखा गया है। जानती हूं, बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा, मगर ये मत भूलना कि तुम्हारे बाबा ही इस खानदान की असल ताकत है। तो हम वो सब कबूल करें जो वो कर रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा कि इसे कबूल करो। कबूल करना एक अलग चीज है और उनके फैसले को इज्जत देना एक अलग चीज है। मैं समझती हूं तुम्हें उनके फैसले को इज्जत देनी चाहिए। चलो, मुझसे वादा करना होगा तुम्हें, ऐसा ही करोगे? वादा करो। वादा करता हूं। चलो, उन्हें अंदाजा लगाने दो कि उनका फैसला सही होगा या गलत होगा। पता चल जाएगा उन्हें।